ಆದಿಲ್ ಸೇಠ್ ಅವರ ನಿಧನ ನಮಗೆ ಅಜಿತ್ ಸೇಠ್ ಅವರ ಕಾಲದಿಂದಾನು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಅಜಿತ್ ಸೇಠ್ ಅವರ ಮೊದಲನೇ ಮಗ ಯಾವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಇದ್ದವರು. ಇವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಜಿತ್ ಸೇಠ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದದಂತ ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ. ಅವ್ರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಡವರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರ ಜೊತೆ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಅಜಿತ್ ಸೇಠ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ರು ಅದೇ ತರ ನಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಿದ್ರು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಅವರ ಅಗಲಿಕೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬ ಬರೆಸೋದಿಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಅವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಶಾಸಕರಾದಂತ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಅವರ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಆದಿಲ್ ಸೇಠ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇದ್ದಂತವ್ರು, ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳಕಳಿ ಇದ್ದಂತವ್ರು. ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನ ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ರೀತಿ ಬಹಳ ದುಃಖದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಬೆಂಬಲವಾಗಿದ್ರು. ಅಂತವ್ರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನ ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಶಾಂತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದವ್ರಿಗೆ ಈ ದುಃಖವನ್ನು ಭರಿಸ್ತಕ್ಕಂತ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. आज अचानक आदिल सेठ साहब की रहलत हो चुकी है, आप क्या कहना चाहेंगे? हमें बड़ा दुख और गम का आलम है। आदिल सेठ एक बहुत ही नेक इंसान था, जिसकी खूबी मैं अगर बयान कर सकूं तो मेरे पास वक्त नहीं है। हमेशा जब भी वो बनी मंडप में हमारे घर के सामने से गुजरते हैं तो कार रोक कर उतर कर सलाम करके दुआ करके वालिद को याद करके मरहूम अजीज सेठ साहब को याद करके हमारी इज्जत अफजाई करके वहां से भिजवाते हैं। मुझे बहुत दुख है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत करे, करवट करवट जन्नत नसीब करे और उनके मुतालिकीन को सब्र जमील अता करे। खासकर उनके भाई जनाब तनवीर सेठ साहब को सब्र इस्तखलाल दे। और मैं तनवीर सेठ साहब से गुजारिश करता हूं कि मरहूम के औलाद को अच्छी तरह से अपनी औलाद समझकर देखकर उनकी नशोनुमा करें। शुक्रिया सर। आज एक मुक़द्दस दिन है, मरहूम के औसाफ यहीं पे झलक रहे हैं इंशाअल्लाह। बहुत बड़ी बात, नेक दिन। बिल्कुल सर। शबे बारात जी सर। समझे बहुत कम लोगों को ये नसीब होता है। ये उनकी खूबियां थी, जो छुपी हुई खूबियां, वो खूबियां जाहिर नहीं होती थी, समझे। वो खूबियां छुपी हुई खूबियां थी। मरहूम बहुत नेक इंसान था। अल्लाह से दुआ है अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे, करवट करवट जन्नत नसीब करे। तो आज का दिन जो है सबको मालूम है। आज जो भी है, आज की दुआ, आज का दिन, आज हमारे बीच में दरमियान में हमारे दोस्त आदिल सेठ एक ऐसे इंसान थे। उन्होंने पूरी उनका पूरा हम शक्ल, उनका रहन सहन अजीज सेठ साहब का था। देखने में ऐसा लगता नहीं, देखने में उनके अखलाक, उनका रहन सहन, अब समझो गुजरी बाजार, न्यू गुजरी बाजार, उनकी कशिश ऐसी थी गरीबा में रहना करना। एक दो तीन वाक़े में हमें जब धारवाड़ में इलेक्शन था, 1 महीना हमें साथ थे। वो वालिद की इलेक्शन, MP इलेक्शन को आदमी पूरा धारवाड़ एक कर दिया वो आदमी। और आज तकरीबन 5-6 महीने पहले मुझे ऊटी से फोन करे, उन्होंने फोन करके बोले मुझे, देखो भाई मैं इंतकाल, कहाँ भी इंतकाल हुआ तो मुझे तनवीर सेठ के घर को ले आना। ये ख्वाहिश थी उनकी। ख्वाहिश और लाना और इमीडिएटली गुजरी बाजार वाले को मालूम कराना, ये मुझे बोले थे। मैं आपको तनवीर सेठ को बोला था, ऐसा बोली भी उन्होंने, मुझे ये बोल को ही इंशाल्लाह वो वक्त आया, टाइम पर हमें क्या करना करेंगे बात। आज अल्लाह ताला ये दिया। सुबह मुझे फोन करे तनवीर सेठ साहब, अनु भाई तुम्हें घर के पास जाओ, मैं जाको मैं ले आता हूँ, क्या इंतजाम करेंगे। तो आज इंशाल्लाह
मैं उनके वास्ते खास दुआ करता हूँ। हमें पिछला सामने का क्या भी नहीं, उनकी अखलाक थी, उनकी अखलाक देखता हमारे घर को आते उन्होंने, आज ताज मोहम्मद खान साहब अब बोले हैं, हमारे घर को सीधा आते आको हमारे आलिया को बोलते तेरी चाय बनाना, वो वालिद का स्टाइल था। आको बैठ को चाय पी ले को निकल को हमारे बेटचंग बोलते सलाम बोलो घर में कर को चाय, वो वालिद भी करते थे, उन्होंने भी करते थे। वो सब आज बोलता हूँ, आज सब जने भी जो है उनके वास्ते दुआ करना पड़ता। ये जरूरी बात बोलने का है, आज असर को मस्जिद आजम में उनकी जनाजे की नमाज का इंतजाम हो है। सब जने भी जो है मालूम करा देना, जिसे मालूम होता है वो दूसरे को मालूम करा देना। कब्रिस्तान में गेट नंबर क्या है सर? जो मदफून की बात जो है, जो मौलाना पीर साहब जो है ना, वो एक हिला है, वो हल्का है, वो वहाँ इनकी सेठ साहब की फैमिली को वहाँ मदफून करने की इजाजत है। वहाँ अजीज सेठ, सत्तार सेठ, मोहम्मद सेठ, अब आदिल सेठ की बीवी भी वहाँ मदफून हुआ है, गेट नंबर 6, और उनको भी वहाँ जब इंतजाम होगा है। जी सर, सर आज आदिल सेठ साहब की रहलत हुई है, तमाम अफसोस का माहौल है, क्या कहना चाहेंगे? सुनकर बहुत अफसोस हुआ। आदिल सेठ, उनकी हमारी बहुत पुरानी दोस्ती थी, उनके पूरे बचपने से हमें देखते थे। सेठ साहब के साथ जब भी हमें आते उनको, उनके हालात उनके जब भी थे, हमें पूरा देखभाल करते थे। बहुत अफसोस हुआ सुनकर आज। सर उनको बहुत कदीम जमाने से आप जानते थे, उनके बारे में कुछ बताएं सर। बहुत बेहतरीन इंसान थे। जब भी घर को आते हमें, सेठ साहब नहीं रहते थे, उन्होंने हमारे से मुखातिब करते, बिठाते, सब कुछ जो भी आवाम आते उनको पूछते कैसे ही क्या जरूरत है, हम ना बोलते करा को दे डालो बोल। वैसा बहुत सिफत अच्छी थी, सेठ साहब की सिफत थी उनकी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़ी अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे मरहूम अजीज सेठ साहब का फर्जन आदिल सेठ साहब, MLA तनवीर सेठ साहब का भाई का आज जरा ही देर में जो इंतकाल हुआ है। बस बहुत सा दिनों से बीमार थे, तो अभी मालूम हुआ, सेठ साहब MLA साहब से बात हुई तो पता है कि ऊटी में उनका बेटे के साथ थे। अभी मैसूर जाना, मुझे मैसूर जाना बोलकर अभी आए 10-12 दिन पहले बोलकर, आज सुबह उठे थे तो इंतकाल हुआ है। अल्लाह ताला उनको मगफिरत और मरहमत फरमा दे, आला से आला दर्जा का मकाम करेंगे इंशाअल्लाह। और हम तनवीर सेठ साहब और जितने भी उनका फैमिली मेंबर्स हैं, उनका जो गम में हम शरीक हैं, उनका साथ है इंशाअल्लाह। और आज असर के बाद मस्जिद आजम में जनाजे का नमाज है और उसके बाद गेट नंबर 5 में मदफून का है। तमाम अमायदीन को, तमाम लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस जनाजा में शिरकत करें और उनका मगफिरत के लिए हम तमाम मिलकर दुआ करेंगे। आज बेहतरीन शब बारात का दिन है, हम लोग उनके लिए और उसके साथ साथ जितने भी मरहूमीन हैं उनके लिए भी हम लोग दुआ करेंगे। शुक्रिया। बहुत नेक इंसान, गरीबों का हमदर्द, हूबहू मरहूम सेठ साहब की शबात। सेठ साहब जो उनकी जो कारगुजारी थी, सेम वैसी कारगुजारी इनकी भी थी और गरीबों के बहुत हमदर्द। गुजरी बाजार के तो वहाँ के फाउंडर और गुजरी बाजार के आदमी की बहुत फिक्र थी सर उनको। आज गुजरी बाजार भी बंद हो को है और कितना प्यारा दिन सर, कितना प्यारा दिन, कितना प्यारा दिन। अल्लाह की नजर में
क्या क्या शख्सियत की शख्सियत रजत है वो साहब। आदमी का एक नजर, एक सोचने का अंदाज रहता है, ऊपर वाले का एक निजाम रहता है। अल्लाह ताला करवट करवट जन्नत नसीब करेंगे। और सबसे बड़ी बात आज शबे बारात की रात, आज दिन क्या प्यारा। हाँ, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करेंगे। अल्लाह जन्नत आला साला जन्नत मकाम में मकाम अता करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीजुल मुल्क अलहाज अजीज सेठ साहब के बड़े फर्जंद, हमारे इदारा अपना घर मजलिस रिफाहुल मुस्लिमीन के सदर अलहाज तनवीर सेठ साहब के बड़े भाई आदिल सेठ साहब का आज सुबह में इंतकाल हुआ। और हम दुआ करते हैं अल्लाह मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, आला इल्लीन में जगह नसीब फरमाए। और इंतकाल भी ऐसे मौके पर हुआ है जो शाबानुल मुअज़्ज़म का मुबारक महीना है और निस्फ़ शाबान, और जो आज शब बारात में इबादतें करते हैं, दुआ करते हैं, ऐसे मौके पर मैं तमाम अहबाब से और अलहाज अजीजुल मुल्क अजीज सेठ साहब से रब्त रखने वाले, ताल्लुक़ रखने वाले, मोहब्बत रखने वाले, उन तमाम से भी मैं दरख्वास्त करता हूँ कि दुआ फरमाएं आदिल सेठ साहब के हक़ में, अल्लाह उनको दर्जात बुलंद फरमाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इनके हक़ में दुआ फरमाएंगे आज शब बारात के मौके पर। और उसी के साथ साथ मैं आप हजरात से दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे अलहाज तनवीर सेठ साहब को जो है अल्लाह ताला सब्र अता फरमाए और उनके तमाम अहले खाना को भी सब्र अजीम अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अहसनल जज़ा।